नमस्कार दोस्तों, क्या आप फाइनेंशियली लिटरेट हो? इस वीडियो के एंड तक आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो बने रहे एंड तक मेरे साथ। मैं डॉक्टर अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्या, ऑल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल लिटरेट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, अज्ञान का अज्ञान सबसे बड़ा अज्ञान होता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अज्ञान का अज्ञान सबसे बड़ा अज्ञान होता है। बहुत लोगों को यही नहीं मालूम कि उन्हें क्या नहीं मालूम। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में भी ये बात लागू होती है। लोगों को मालूम ही नहीं कि वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। वो मिसकंसेप्शन में जीते हैं कि उन्हें सब पता है और जिंदगी भर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। इस वीडियो में आप ये जान लोगे कि सच में आप फाइनेंशियली लिटरेट हो या नहीं। अगर हो तो गुड, और अगर नहीं तो आपको फाइनेंशियली लिटरेट होने की ज़रूरत है। मैं इस वीडियो में आपको 8 ऐसे सवाल पूछूंगा जिसके ज़रिए आप आपका फाइनेंशियल लिटरेसी चेक कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि आपका फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल क्या है? पुअर, एवरेज, गुड या एक्सीलेंट? वीडियो के एंड में जो स्कोर आएगा उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपका फाइनेंशियल लिटरेसी पुअर है, एवरेज है, गुड है या एक्सीलेंट। तो इन सवालों का जवाब ऑनेस्टली देना, क्योंकि ना तो ये कोई एग्जाम है और ना हमें ये स्कोर किसी को दिखाना है। दिस इज जस्ट टू चेक योर फाइनेंशियल लिटरेसी। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्रेडिट स्कोर्स एंड म्यूचुअल फंड एटसेट्रा की समझ है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकता है। क्रेडिट स्कोर आपको लोन लेने में मदद करता है और म्यूचुअल फंड और शेयर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो क्या आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हो? अगर हाँ तो कंग्रेट्स, यू गेट 1 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। क्या आप अपने लाइफ में इफेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हो? दूसरे शब्दों में, क्या आपके फाइनेंशियल डिसीजंस का क्वालिटी अच्छा होता है? ये चेक करना बहुत आसान है। आप खुद से सवाल पूछो कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल दे रहे हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जा रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे हैं। आपका जवाब हाँ या ना नोट करके रखना। तीसरा सवाल, क्या आपको कैश फ्लो जनरेट करने के अलग अलग तरीके मालूम है? मेजॉरिटी ऑफ लोगों का मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है उनका सैलरी, मगर उसके अलावा भी बहुत तरीके हैं जिससे एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया जा सकता है। क्या आपको ऐसे 5 तरीके पता है जो आपके रेगुलर रूटीन को बिना डिस्टर्ब किए एक्स्ट्रा पैसा कमा के दे सकते हैं? अगर हाँ तो गुड, आपके स्कोर में एक और पॉइंट ऐड कर देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या आप इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाते हो? फाइनेंशियल प्लान में आप सबसे पहले आपके करंट मनी सिचुएशन को एनालाइज करते हो, जैसे एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। फिर आप लॉन्ग टर्म मॉनेटरी गोल्स बनाते हो, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, बाइंग अ हाउस, स्टार्टिंग अ बिजनेस एटसेट्रा। और एंड में उसे अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हो। क्या आप इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो? पांचवा सवाल, क्या आप आपके पर्सनल फाइनेंसेस सही तरीके से मैनेज कर पाते हो? पर्सनल फाइनेंस में बजट बनाना, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, लोन्स को कम करना, क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करना, क्रेडिट स्कोर को मॉनिटर करना एटसेट्रा, ये चीजें आती है। छठा क्वेश्चन, क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? आजकल लाइफ बहुत अनसर्टन हो गई है गाइज। ना तो जॉब का भरोसा है, ना तो इनकम का और ना तो लाइफ का। अगर अचानक आपका इनकम रुक जाता है तो आप कितने दिनों तक सरवाइव कर पाओगे? अगर आपका मंथली एक्सपेंडिचर 30,000 रुपये है तो आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड लिक्विड कैश या सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। और यहाँ पे मैं रियल इस्टेट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड या एफडी की बात नहीं कर रहा हूँ। लिक्विड कैश, क्या वो आपके पास है? अगले 2 सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपका फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल कितना है। मगर अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना। तो बढ़ते हैं आखिरी 2 सवाल के ऊपर। 7वां सवाल जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, नो मैटर आप कितना पैसा कमा रहे हो, नो मैटर कौन से पोजीशन पे हो, नो मैटर कितने पढ़े लिखे हो, क्या आप डेट फ्री लाइफ जी रहे हो? क्या आप एवरी मंथ होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, इन ईएमआईज के बारे में सोच रहे हो? अगर हाँ, तो आपको फाइनेंशियल लिटरेट बनना पड़ेगा। और अब आखिरी सवाल, क्या आपके पास आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है? किसी को जॉब नहीं है, इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा है, लोन ट्रैप में फंसे हैं, क्रेडिट स्कोर खराब है, ईएमआई डिफॉल्ट हो रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। क्या आपके पास इनका सॉल्यूशन है? तो हमने 8 सवाल देखे जो बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी को समझने में हमें मदद करते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो गिव 1 पॉइंट, अगर ना है तो गिव 0 पॉइंट। सारे पॉइंट्स जोड़ दो, ये हो गया आपका फाइनेंशियल लिटरेसी का स्कोर। अगर ये स्कोर 8 है तो यू हैव एक्सीलेंट फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर स्कोर 6 या 7 है तो इट इज गुड, 5 है तो एवरेज एंड 5 के नीचे है तो पुअर। अगर आपका स्कोर एवरेज या पुअर है तो आपको फाइनेंशियल लिटरेट होने की ज़रूरत है। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हो तो आई बेट यू विद इन 6 मंथ्स आपका लिटरेसी लेवल गुड एंड देन एक्सीलेंट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन से ऐसे 3 फाइनेंशियल गोल्स है जो आपने अचीव करने ज़रूरी है। अभी के लिए बस यही रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दिस इज डॉक्टर अभिजीत साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।